कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा पहला क्लास। अब मैं बता देता हूँ, मेरा नाम आशुतोष निषाद है और मैं आपको फिज़िक्स और साथ में केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों हम थोड़ा-थोड़ा कवर करते जाएँगे। तो आज के सबसे पहला लेक्चर में हम बात करते हैं व्हाट इज़ द मोशन, गति क्या है? तो ये गति जो यूनिट है, वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो गति पार्ट है सॉरी गति यूनिट है, उस यूनिट से हमको बहुत सारे प्रश्न आते हैं और वो प्रश्न 2 टाइप से होते हैं। एक टाइप का प्रश्न होता है जिसमें 1 नंबर और 2 नंबर, जिसमें केवल पूछा जाता है गति क्या है, परिभाषा लिखिए, इस टाइप के सवाल आते हैं। और दूसरा टाइप का आते हैं जो 4 नंबर, 5 नंबर इन नंबरों में आते हैं, वो होते हैं व्यंजकों को सिद्ध कीजिए, हल कीजिए या कोई आपको एक गणित दे देता है, आपको उसको हल करना रहता है। तो आपको व्यंजक सिद्ध करना है तो सबसे पहले आपके पास एक नॉलेज होना चाहिए बेसिक्स का, क्योंकि आप व्यंजक को रट के जाएँगे, पढ़ केवल रट के जाएँगे तो आपसे कुछ न कुछ गलती हो जाएगा। लेकिन जब आप फिज़िक्स में बेसिक्स को समझते हैं, फिर उसके बाद आप फिज़िक्स के पेपर के दिन नहीं पढ़ेंगे, तब भी आप जाकर व्यंजक को ईज़िली सॉल्व कर पाएँगे। तो सबसे पहला मैं इस लेक्चर को शुरू करता हूँ कि व्हाट इज़ द मोशन, फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स क्या है? इस सवाल का आप सबके पास कोई न कोई उत्तर होगा। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आपके पास जो उत्तर होगा, वो गलत होगा। अब कैसे मैं आपको बताता हूँ। आप मन में ये सोच रहे होंगे कि जैसे ये वस्तु है, वस्तु मान लिए ए बिंदु से बी बिंदु तक क्या किया? चला। तो ये गति किया। आपके मन में ये होगा। गति के संबंध में आपके मन में ये चित्र आ रहा होगा। तो मैं बता दूँ, अभी जो आपने उदाहरण देखा, इस उदाहरण में ये गोला गति कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा है। अगर इसी चीज़ को अगर आप किसी दूसरे स्ट्रीम के विद्यार्थी होते, साइंस के विज्ञान के विद्यार्थी नहीं होते, किसी किसी दूसरे विभाग के विद्यार्थी होते, तो आपके पास इस प्रश्न का केवल एक उत्तर होता, वो होता ये वस्तु गति कर है। लेकिन जब आप विज्ञान के संकाय में आ गए हैं, तो आपके पास इसके लिए 2 उत्तर हैं। अभी जो स्थिति हमने देखी उसके लिए 2 उत्तर हैं। पहला उत्तर, ये गोला गति कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा है। तो ये गोला कब गति करेगा, गति करते हुए भी कब गति करेगा और गति नहीं करते हुए भी कब गति करेगा, इसके बारे में अब मैं बताता हूँ आपको। तो इससे पहले आपको आपके सामान्य जीवन से रूबरू करवाना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप सोचिए, आप अभी भी कहीं पर बैठे होंगे। तो बैठे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि आप स्थिर हैं, लेकिन आप स्थिर नहीं भी हैं और हैं भी। अब ये कैसे हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लिए ये छोटा-सा बिंदु हम हैं, ठीक है? ये छोटा-सा बिंदु हम हैं और हम अभी आपको लग रहा होगा हम स्थिर हैं। लेकिन वास्तव में हम किस पर बैठे हैं? हम बैठे हैं पृथ्वी पर। ये है पृथ्वी। ये मान लीजिए ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। थोड़ा साइज़ को छोटा कर देता हूँ। ये हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी पर वो बिंदु क्या है? हम हैं। वास्तव में हमको कैसा लग रहा है? हम स्थिर हैं। लेकिन हम किस पर बैठे हुए हैं? पृथ्वी पर। और पृथ्वी स्थिर है क्या? नहीं है। अगर पृथ्वी स्थिर नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम स्थिर हैं? हम पृथ्वी पर बैठे हैं और हमें लग रहा है हम स्थिर हैं, लेकिन पृथ्वी वास्तव में क्या कर रही है? गति कर रही है। तो पृथ्वी गति कर रही है और हम पृथ्वी पर बैठे हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं हम स्थिर हैं? हमारा उत्तर तो गलत हो गया, ठीक है? अच्छा, तो हम ये सोचते हैं हम गतिशील हैं। गतिशील है। तो हम कैसे पहचाने कि हम स्थिर हैं, हम गतिशील हैं? कि अब अगला सवाल हमारे पास आता है कि हम कब कैसे पहचाने कि कोई वस्तु गति कर रहा है कि स्थिर में है?
तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए इस चीज़ के लिए, वो वस्तु चाहिए जिस वस्तु के बारे में हमको पहचानना है कि वो गतिशील है या स्थिर है। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर अब ये छोटा-सा बिंदु है। अभी ये छोटा-सा बिंदु क्या है, पृथ्वी पर चुपचाप क्या है, बैठा हुआ है। तो हम पृथ्वी के सापेक्ष देखें तो हम क्या कर रहे हैं, गति नहीं कर रहे हैं। क्या है, हम पृथ्वी के सापेक्ष देख रहे हैं, अभी पृथ्वी पर बैठे हैं, तो हम अब किसके सापेक्ष देख रहे हैं, पृथ्वी के सापेक्ष। जब हम पृथ्वी के सापेक्ष देख रहे हैं तो वो छोटा-सा बिंदु गति कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम पृथ्वी से बाहर जाएँ, ये मान लिए पृथ्वी से बाहर, ये हम मान लिए एक, ये हमारा सूर्य है, ठीक है? ये हमारा सूर्य है, ये सूर्य का कलर वो नो, ये हमारा सूर्य है और ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है? तो अभी तो पृथ्वी के सापेक्ष जब हम अपने आप को देख रहे थे, तब हम क्या थे? स्थिर थे। लेकिन जैसे हम पृथ्वी से बाहर किसी चीज़ को अपना सापेक्ष वस्तु मान लेते हैं, जैसे हम पृथ्वी पर बैठे हैं और हम अपने आप की तुलना किससे कर रहे हैं? सूर्य से कर रहे हैं। तो सूर्य पृथ्वी से बाहर है और पृथ्वी क्या कर रहा है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। यानी कि जब हम पृथ्वी के सापेक्ष देख रहे हैं, जब ये छोटा-सा बिंदु को हम पृथ्वी के सापेक्ष इसकी गति को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब हमारे पास क्या उत्तर मिलता है? हम स्थिर हैं। लेकिन जैसे ही हम अब सूरज के सापेक्ष देखते हैं तो हमको क्या उत्तर मिलता है? हम गति कर रहे हैं। स्थिर होते हुए भी हम गति कर रहे हैं और हमारे पास 2 सवाल आ गए, 2 उत्तर आ गए। पहला उत्तर हमको क्या मिला? हम गति कर रहे हैं और दूसरा उत्तर क्या मिला? हम स्थिर है। लेकिन दोनों उत्तरों के पीछे किसका अंतर है? हम किसके सापेक्ष देख रहे हैं। जब हम स्थिर थे तब हम किसके सापेक्ष देख रहे थे? पृथ्वी के सापेक्ष। और जब हम गति कर रहे थे तो किसके सापेक्ष देख रहे थे? सूर्य के सापेक्ष। तो यही बात हमको समझनी है कि हम किसी वस्तु, अगर हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो हम सीधे बता नहीं सकते कि कोई वस्तु गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए हमें हमेशा एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता होगी। निर्देश तंत्र मतलब अभी हमारा निर्देश कौन-सा है? ये सूर्य। जब हम गति कर रहे थे तब हमारा निर्देश क्या है? सूर्य। लेकिन जब हम स्थिर थे तब हमारा निर्देश क्या है? पृथ्वी। यानी कि हमारा निर्देश ही बताएगा, कि निर्देश तंत्र ही बताएगा कि हम स्थिर हैं या गतिशील हैं। ठीक है? तो अब हम इसको थोड़ा और तरीके से समझते हैं। जैसे ये एक छोटा-सा बिंदु हमने मान लिया। अब ये छोटा-सा बिंदु क्या करता है? गति करता है, यहाँ से यहाँ तक। अब हमको कोई बोलेगा कि भाई तुम बताओ, ये गोला यहाँ से यहाँ तक चला, तो ये गति कर रहा है, गति किया कि नहीं किया, इसके बारे में बताओ। तो अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी हो और आपको विज्ञान के प्रश्नों में ये पूछा गया, तो आप सिंपल से इसका उत्तर बताओगे कि हम ये गति कर रहा है कि नहीं, इसके बारे में तब तक नहीं बता सकते, जब तक हमको कोई और वस्तु नहीं मिल जाए। एक और वस्तु या एक निर्देश तंत्र नहीं मिल जाए, जिसके सापेक्ष हम तुलना कर सकें कि ये गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं आप? कि हम किसी भी वस्तु के गति के बारे में तब तक नहीं बता सकते, जब तक कि वो वस्तु उस वस्तु को किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष ना देखे। जैसे अभी हम क्या बोलेंगे कि ये वस्तु इस वस्तु के सापेक्ष क्या है? स्थिर है। अगर ये वस्तु नहीं होता तो हमको केवल, अगर ये वस्तु नहीं होती, अगर ये वस्तु नहीं होती हमारे पास, तब हम केवल इसी वस्तु बस को देखकर नहीं बता सकते कि वो गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमको एक वस्तु चाहिए और उस वस्तु के साथ-साथ एक निर्देश तंत्र चाहिए। क्या चाहिए गति देखने के लिए? सबसे पहले वो वस्तु चाहिए और एक निर्देश तंत्र। अगर आपको कोई बोले ये वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति किया, या फिर एक बस जो है बस जो है 10 किलोमीटर चला, तो अब आपको कोई पूछे वो गति किया कि नहीं किया? तो आपको सिंपल से उसको ये बोलना है कि भैया ये वस्तु के गति के बारे में हम तब तक पता नहीं लगा सकते, जब तक हमको कोई और वस्तु या कोई निर्देश तंत्र नहीं बता दो, जिसके सापेक्ष हमको देखना हो कि वो गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है? सिंपल, आप समझ गए? अब आपसे कोई पूछे कि
ये बस है 10 किलोमीटर चला, वो गति किया कि नहीं किया? तो उसको आप फिर से प्रश्न करना है कि आपने तो हमको बस बता दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक चला, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि हम किसके सापेक्ष देखें। कोई निर्देश तंत्र तो बताइए। अगर आप निर्देश तंत्र नहीं बताएँगे तो हम किसके सापेक्ष बताएँगे कि वो गति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है? अब हम इसका एक लास्ट उदाहरण देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे ये हमारा वस्तु जो है Q से M तक, ये हमारा वस्तु है, वो Q से M तक गति किया। सॉरी, एक और बना लेते हैं हमारा, ये हमारा निर्देश तंत्र है जिसके सापेक्ष हम देख रहे हैं, ठीक? ये हमारा क्या है? निर्देश तंत्र, जिसके सापेक्ष हम देख रहे हैं। तो ये हमारा वस्तु है। अब ये हमारा वस्तु क्या है? Q से M तक गया, तो हम क्या बोलेंगे? वस्तु, ये गोलाकार वस्तु हमारे निर्देश तंत्र के सापेक्ष Q से M तक क्या किया? गति किया, ठीक? अब ये गति करके भी स्थिर होगा, इसका भी मैं उदाहरण बताता हूँ। जैसे ये वस्तु Q से M तक गति कर रहा है, ठीक? जैसे अब देखिए, अब क्या हो रहा है? ये वस्तु Q से कहाँ तक गया? M तक। अब आप बताइए यहाँ पर गति किया कि नहीं किया? सिंपल सी बात है, हमारा जो वस्तु है और जो हमारा निर्देश तंत्र है, अब उन दोनों की स्थिति में परिवर्तन हुआ कि नहीं? चेक कीजिए। जैसे सबसे शुरू देखें तो हमारा वस्तु, ये हमारा वस्तु और हमारा निर्देश तंत्र, दोनों के बीच कितना दूरी है? ये हमको मान उसके स्थिति में इतना कितना दूरी है उसको हम चेक कर लिए। अब मान लीजिए 2 सेकंड बाद, मान लीजिए 2 सेकंड बाद ये हमारा, सॉरी, इसको थोड़ा और आगे ले जाना पड़ेगा, थोड़ा आगे ले जाना पड़ेगा, सब चलेगा काम, ठीक? ये हमारा वस्तु है, ये हमारा वस्तु है, ये हमारा निर्देश है। अब 1 सेकंड पश्चात वो एमसीक्यू तक गए हमारा वस्तु। अब हमको कोई पूछे कि ये गति किया कि नहीं किया? हमारे निर्देश तंत्र के सापेक्ष, इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष ये वस्तु गति किया कि नहीं किया? तो हम उसको सिंपल सा उत्तर देंगे, आंसर देंगे, नहीं किया। अब क्यों नहीं किया इसको हम बताते हैं। ये हमारा निर्देश तंत्र, ये हमारा वस्तु, ठीक? अब हम इसके स्थिति को देखते हैं। ये हम देखते हैं हमारे स्थिति। अब भी देखिए आप, हमारा वस्तु और हमारा निर्देश तंत्र, इसके स्थिति, इन दोनों के बीच कोई अंतर आया क्या? नहीं आया। इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। मतलब हमारे वस्तु और निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ। अर्थात जब हमारे वस्तु जो है वो निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करे, तभी वो गति करेगा। अन्यथा कैसे भी चला लो, अगर निर्देश तंत्र भी साथ चल रहा है तो गति नहीं करेगा। अब इसका एक सिंपल सा उदाहरण देखते हैं। जैसे आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, ट्रेन उधर से आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? मेरे सापेक्ष रेल गति कर रहा है या ट्रेन गति कर रहा है। अगर आप ट्रेन में बैठे हो तो आप क्या बोलोगे? कि मेरे सापेक्ष या फिर मैं ट्रेन के सापेक्ष स्थिर हूँ। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन उधर से चलता हुआ आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? कि मैं स्टेशन पर खड़े हुए व्यक्ति के सापेक्ष गति अवस्था में हूँ। स्थिर हो तब भी क्या हो? गति अवस्था में। तो आप समझ गए, जब भी गति का प्रश्न आए या फिर कब जब भी कोई पूछे गति क्या है, तो आपको क्या बोलना है? कि कोई वस्तु चाहिए और दूसरा चाहिए उसका निर्देश तंत्र। यदि वस्तु निर्देश तंत्र के सापेक्ष या निर्देश तंत्र के सापेक्ष समय के परिवर्तन के साथ स्थिति में परिवर्तन करे, या वस्तु निर्देश तंत्र के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे, तभी हम क्या बोलेंगे? गति कर रहे हैं।
वरना क्या बोलेंगे, वो स्थिर अवस्था में। ठीक है, तो गति का परिभाषा आपको क्या लिखना है, लिख लेते हैं हम गति का परिभाषा। इसको पहले रिमूव कर लेते हैं। गति का परिभाषा लिखते हैं, समय में परिवर्तन के साथ वस्तु के निर्देश तंत्र के सापेक्ष वस्तु के निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। ठीक है, अब आपको इसी छोटे से बात को क्या करना था, समझना था, क्योंकि यही छोटी सी बात आपके बहुत काम आएगी कि समय में परिवर्तन के साथ वस्तु के निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। तो गति के लिए 3 चीज़ चाहिए, सॉरी 2 चीज़ चाहिए। सबसे पहला हमारा वस्तु, हमारा निर्देश तंत्र। अगर वस्तु निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है तो गति कर रहा है, वरना नहीं कर रहा है। निर्देश तंत्र मतलब वो दूसरा वस्तु जिसके सापेक्ष हम वस्तु के गति के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे शुरू बारी हमने क्या देखा था, पृथ्वी पृथ्वी में बैठा व्यक्ति सूरज के सापेक्ष तुलना कर रहे थे, सूरज क्या हो गया हमारा निर्देश तंत्र। ठीक, अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा था यहाँ पर, तो ये हमारा वस्तु है, ये निर्देश तंत्र। अगर इसके सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन हुआ तब गति किया, वरना गति नहीं किया। ठीक है, ओके, समझ आ गया। अगर अब हम आपको इसके उदाहरण बता देते हैं। उदाहरण उदाहरण ठीक, तो उदाहरण, चलिए अब हम उदाहरण लिखते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण हमारा होगा, सबसे पहला उदाहरण हम क्या लिखते हैं कि सूर्य के सापेक्ष हम गतिशील हैं। दूसरा उदाहरण हम क्या लिखते हैं, स्टेशन पर खड़ा व्यक्ति ट्रेन के सापेक्ष गतिशील है। ठीक है, अब हम 2 उदाहरण लिख लिए, इसको स्टार्ट में कर देते हैं। चलिए, अब हमने गति क्या है समझ लिया। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं, आप कह सकते हैं, अगले वीडियो में हम थोड़ा-सा और समझा देंगे। ठीक है? तो अब हम गति क्या है ये पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशंस। अब हम पढ़ते हैं गति के प्रकार। लिख लेते हैं गति के प्रकार। तो गति कितने प्रकार की होती है, इसको समझने के लिए फिर अपने ड्राइंग बोर्ड में आते हैं हम, कि गति के प्रकार को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप समझिए, जैसे ये कोई एक वस्तु, ये हमारा कोई वस्तु है, ये हमारा कोई वस्तु है। ठीक, अब ये वस्तु और एक छोटा सा निर्देश तंत्र, ये बिंदु क्या है हमारा निर्देश तंत्र। ठीक, ये बिंदु हमारा निर्देश तंत्र। अब देखते हैं हम वस्तु को, ये बिंदु हमारा निर्देश तंत्र है,
ये हमारा वस्तु है, ठीक। अगर कोई वस्तु केवल एक ही दिशा में गति करते हैं, मतलब केवल सीधा ही सीधा गति कर रहा है, ठीक, वो ना आजू जा रहा है, सॉरी बड़ा हो गया, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, ना आजू जा रहा है ना बाजू जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं, केवल सीधा 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 गति कर रहे हैं, मतलब केवल एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक विमी गति। तो गति का पहला प्रकार है एक विमी गति। एक विमी मतलब एक विमा में, एक विमा मतलब केवल एक दिशा में। अगर कोई वस्तु जा रहा है तो वो सीधा सीधा जाए, जैसे ये वस्तु है, ये सीधा 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 केवल एक ही दिशा में गति कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वो वस्तु एक विमी गति कर रही है, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा निर्देश तंत्र है, इसके केवल एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, मान लिए एक्स दिशा में गति कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला, वस्तु निर्देश तंत्र ओ के सापेक्ष एक्स दिशा में एक विमी गति कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। ये हमारा बिंदु है ओ, इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष, इस निर्देश बिंदु के सापेक्ष हमारा कोई वस्तु है, वो वस्तु इस बिंदु के सापेक्ष एक दिशा मतलब केवल एक्स दिशा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। बिंदु ओ के सापेक्ष वस्तु एक ही दिशा में गति कर रहा है, केवल एक ही दिशा में गति कर रहा है, तब हम क्या बोलते हैं उसको, एक विमी गति। तो हम लिख लेते हैं गति का पहला प्रकार क्या है, गति का पहला प्रकार लिखते हैं एक विमीय गति, ठीक है। अब आप समझ गए, एक विमीय गति मतलब कोई वस्तु केवल एक सीधी रेखा में गति कर रहा है, उसको एक विमीय गति कहते हैं। लेकिन अगर वस्तु ऐसा सीधा 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 जाते हुए ऊपर चला गया या नीचे चला गया, मतलब वो इधर सीधा भी गति कर रहा है, ऊपर भी गति कर रहा है या नीचे भी गति कर रहा है, मतलब वो सीधा भी गति कर रहा है और एक इस दिशा में भी गति कर रहा है और इस ऊपर वाले दिशा में भी गति कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, यदि कोई वस्तु दो विमाओं, विमा मतलब दिशा समझिए, अभी विमा को हम कुछ दिन बाद आपको एक गति के ही बीच में डिटेल से उसका एक वीडियो आएगा विमा के बारे में, तब और आप समझ जाएंगे अच्छे से। तो अभी आप दिशा ही समझिए कि मान लीजिए कोई वस्तु है, एक्स अक्ष में एक दिशा में गति कर रहा है, एक्स अक्ष वाली दिशा में गति कर रहा है और ऊपर नीचे भी गति कर रहा है, तो ऊपर नीचे वाली दिशा को हम क्या मान लेते हैं, वाई अक्ष, ठीक। ये हमारा कोई वस्तु है जो कौन कौन सी दिशा में गति कर रहा है, एक एक्स में और ये दूसरा क्या है, वाई में। कैसे, ये हमारा वस्तु है, इसने गति किया सबसे पहले इधर सीधा, अब मन लगा इसको ऊपर जाने का, तो क्या कर रहा है, ये सीधा भी गति कर रहा है और द्विविमी भी गति कर रहा है, मतलब एक साथ वो दो दिशाओं में गति कर रहे हैं, मतलब ये वस्तु इधर है, वो ऐसे गया या फिर ऐसे गोल गोल घूम गया, गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है मतलब क्या कर रहा है, वो एक्स एक्स दिशा में भी जा रहा है और वाई दिशा में भी जा रहा है। जैसे ये हमारा वस्तु है, ये सीधा सीधा गया, अब इसको मन लगा कि मैं थोड़ा बाजू चलूँ, तो ये इधर चलेगा, अगर फिर मन लगा इसको सीधा चलूँ, सीधा चलेगा, फिर इसको मन लगा इधर चलूँ, इधर चलेगा, मतलब वो साथ में एक्स अक्ष में भी गति कर रहा है, साथ साथ में वाई अक्ष में भी गति कर रहा है, मतलब दो दिशाओं में गति कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, द्विविमीय गति। लिख लेते हैं द्विविमीय गति, द्विविमीय गति, ठीक है। अब एक लास्ट और बचा त्रिविमीय गति, उसको भी लिख लेते हैं, त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति, सॉरी एक्स्ट्रा लिखा गया, ओके इट्स नॉट, चलिए गति के प्रकार, गति क्या है ये समझ लिए हमने, गति के प्रकार भी समझ लिए। अब अगले वीडियो से हम किस शुरुआत करेंगे एक विमी गति के बारे में, अगले वीडियो से हम शुरुआत करेंगे हमारे एक विमी गति के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अगले वीडियो में मिलते हैं एक विमी गति के साथ, धन्यवाद।